जीएटी के बिना सीयूटी का एग्जाम अधूरा है। जी हां, एकदम सही बात है। इंडिया की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेती है किसी भी कोर्स में, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जीएटी को कंपलसरी मानती हैं। पर आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि ये इतना कठिन क्यों होता है। हर साल आप देखेंगे तो जीएटी में सबसे कम परसेंटाइल बच्चे जो है नंबर पाते हैं, जो 100 परसेंटाइल गेन करते हैं। अगर मैं पिछले साल देखूं तो कोई एक बच्चा जो है 100 परसेंटाइलर था, उसके पहले देखेंगे कोई 2 बच्चा 4 बच्चा, जबकि जो स्टूडेंट्स है वो ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, फिर भी नंबर कम आता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो कमियां होती हैं बच्चों के अंदर, वो ये है कि वो जीएटी को हल्के में लेते हैं। दूसरा ये कि वो पेपर एनालिसिस सही तरीके से नहीं करते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से पेपर एनालिसिस आप करके अगर जाते हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जीएटी में जिसको आप ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिसके वेटेज ज्यादा रहे हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक जीएटी का पेपर जो है एनालिसिस करके दिखाऊंगा, जिस पर मैं बात करूंगा क्या हो सकता है और किस तरीके से हो सकता है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जीएटी को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में यह कठिन पेपर होता है, इसलिए कठिन होता है क्योंकि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर इतना समग्र इसका सिलेबस है जिसको कवर करना कठिन होता है, और लास्ट टाइम में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर मैं आपको बता दूं, आज ही से अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और हमारे हौसला बैच से जुड़िए। हौसला बैच आपको एक नई रास्ता, नई दिशा देगा, जो आप आसानी से जो है आप अपनी दिशा को तय कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल कुछ नहीं करना, बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, जिस पर आपको पेपर एनालिसिस के यहां पे वीडियोस भी मिल जाएंगे। और अधिक जानकारी चाहिए तो ये नीचे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे फोन और मैसेज आप कर सकते हैं। इसके अलावा आज कौन सा पेपर का जीएटी का जो पेपर एनालिसिस मैं करने वाला हूं, तो मैं आपको बता दूं कि 2025 में हुए 20 मई के शिफ्ट 1 पेपर को अगर देखा जाए, ये एक अंदाजा लगाएगा क्या कंडीशन चलती है। तो आपको बता दें, मॉडरेट पेपर था, मॉडरेट ही आता है, बहुत हाई लेवल नहीं होता है। पर क्या होता है, उसमें टाइम कम होता है, 60 मिनट का समय मिलेगा, 50 क्वेश्चन करने होंगे, उसमें मैथ रीजनिंग दोनों होता है। अगर मैं बात करूं वेटेज ऑफ टॉपिक्स की, तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 30 से 35% क्वेश्चन आते हैं। ये आप आसानी से कर लेंगे। सुबह 7 बजे बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर क्लास चलती है करंट अफेयर की, वहां से आप कवर कर लेंगे। और जीके की क्लास हम जो है अपने बच्चों को बहुत बेहतर तरीके से एक एक पॉइंट्स ऑफ सिखाते हैं, जिससे आप आसानी से इससे 15 से 17 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो 25 से 30% क्वेश्चन वेटेज है उसका, 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करूं तो 20 से 25% क्वेश्चन, यानी 10 से 12% क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। उसके अलावा जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमिक्स आता है, स्टैटिक जीके, उनसे 15 से 20% वेटेज है, यानी 7 से 10 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। जब मैं बात करता हूं कि ये तो अब वेटेज हो गया, पर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चन है वो किस किस फॉर्मेट में आते हैं, कैसे कैसे फॉर्मेट में आते हैं। सबसे ज्यादा फॉर्मेशन होता है फैक्चुअल क्वेश्चंस के, जो 35% क्वेश्चन फैक्चुअल पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर, वो 17 से 18 क्वेश्चन होंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 20% पूछे जाते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन। असलसल रीजन के क्वेश्चन 10% पूछे जाते हैं, लगभग 5 क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग के 5%, यानी 2 से 3 क्वेश्चन। और पैराग्राफ या कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो लगभग 10% पूछे जाते हैं, यानी 5 क्वेश्चन लगभग ऐसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन का फॉर्मेशन है, अलग अलग टाइप के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन जो है 5% पूछे जाते हैं, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। और एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो 15% पूछे जाते हैं, इसमें 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अलग अलग चैप्टर में, मतलब जीके, जीएस, करंट अफेयर, रीजनिंग और मैथ में जो आपको कवर करने चाहिए, इनको मैक्सिमम कवर करने के लिए इस पूरे सिलेबस को। अगर करंट अफेयर की बात करूं तो स्पोर्ट्स, अवार्ड, समिट, अपॉइंटमेंट और गवर्नमेंट स्कीम, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा इनसे पार्टिसिपेट करते हैं क्वेश्चन। और अगर मैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करूं तो परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई और डीआई, इससे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। उसके अलावा स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट डेट्स, पॉलिटिकल बेस्ड क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, इनसे कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। अब कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, जैसे हायर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, जिसमें टेग्नामेंट्री, कैलकुलस, इनसे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। अगर मैं बात करूं एंशिएंट और मिडाइवल से क्वेश्चन भी कम पूछे जाते हैं, मिडाइवल को थोड़ा कम टच करते हैं, एंशिएंट से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं, पर मिडाइवल को थोड़ा कम टच करते हैं। पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, पर 1-2 आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते। अगर मैं बात करूं फिजिकल ज्योग्राफी, तो इनसे भी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कम कवर करने हैं आपको, इन पे कम भी मेहनत करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। पर जो मैंने ऊपर टॉपिक बताया वो उन पे मेहनत करने की आपको जरूरत है, और सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है आपको आज से अपनी तैयारी शुरू करने के लिए। तो आप अभी जाइए, इसी नंबर पे व्हाट्सअप करिए और हमसे हमारे साथ जुड़िए, और 2026 में जीएटी में कुछ भी पूछे फोड़ के आना है।
आप जीएटी को किस तरीके से देखते हैं और किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करें, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।